हेलो विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड 2026 जो आपका लक्ष्य बनाए हैं अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, उसमें जी जान से लगे हुए होंगे। हम भी यही ईश्वर से कामना करेंगे कि आप सब अच्छे मार्क्स से जो है अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करें और अपना नाम रोशन करें। ठीक, इसी क्रम में बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये चैनल चल रहा है, इस पे नई क्लासेस जो है 1 मार्च से मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज पढ़ाया जाएगा। जो भी बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं पिछली क्लास में 11 से, उनको सलाह अवश्य दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आज हम इंटर के बच्चों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही खास प्रश्न, जो कि हम आपको बताने चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। dx अपान एक्स क्यूब एक्स पावर 4-1। ठीक, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको इसको हम बताने वाले हैं, इस पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, करना क्या है, देखो इस प्रकार जब क्वेश्चन दिखेगा, देखो यहाँ घात 4 है, यहाँ पे 3 है, तो मानना क्या है, तो इसमें आप जो अधिक घात है उसी को मान लीजिए। ठीक है, तो मानेंगे हम आप x पावर 4 इक्वल क्या मान लोगे, t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4x पावर 3 और हो जाएगा dt dx। ठीक है, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपान 4x क्यूब। ठीक है, क्लियर इतना। अब देखो करना क्या है, देखो यहाँ पे पावर थोड़ा मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे x होगा। ठीक है, इसके हिसाब से चलेगा। अब यहाँ पे इसको मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा dx अपान ये क्या हो जाएगा x, ये मान लिए t-1। ठीक, अब ध्यान देना है dx की वैल्यू रखना है, तो यहाँ पे 1 रख देते हैं। dx की वैल्यू रखना है क्या, ये हो जाएगा आपका dt अपान 4x क्यूब। ठीक, अब 1/4 इस कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। अब 1 अपान क्या हो जाएगा क्यूब, और ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा x पावर 4, ये बन गया t-1 dt। ठीक, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था, क्योंकि यहाँ पे क्यूब ना होके x होता है। ये बहुत ही विशेष क्वेश्चन माना गया है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, इसलिए यहाँ पे संशोधन कर दिए हैं, क्वेश्चन इस टाइप के आता है। चलिए देखो, अब यहाँ x पावर 4 को t माने होते हो जाएगा 1/4 1 अपान t-1 dt। अब जो सिंपल सा आपको एक पॉइंट बताने वाले हैं, ये तो आंशिक भिन्न में ही टूटेगा, लेकिन एक तोड़ने का बहुत ही आसान तरीका है हमारे पास। बहुत ही सिंपल तरीके से कम समय में आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको देखना है t का गुणांक अगर 1 है, यहाँ भी t का गुणांक 1 है। ठीक है, तो एकदम सेम है, करना कुछ नहीं है, इस दोनों के मध्य में आपको माइनस यूज करना है। ठीक है, क्या यूज करना है, माइनस। तो 1/4 1 अपान क्या हो जाएगा, चाहे अपने हिसाब से चाहे कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या करना है, देखो हमने यहाँ पे रख दिया 1/t माइनस का 1 अपान t-1। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया dt। यहाँ पे लिख देना क्या, आंशिक भिन्न में वियोजित, ठीक है ना, करने पर। अब इसमें आपको एक चीज चेक करना है बस, और कुछ नहीं करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। देखो 1 ही आता है कि और कुछ आता है। अगर 1 आ गया है तो समझ लो ये सही है, अगर 1 नहीं आ रहा है तो इसको आप बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा t-1, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस के t, तो माइनस टी से माइनस टी कटेगा तो -1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे है 1। ठीक है, तो माइनस को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे क्या लगा दो, माइनस। तो अब ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ऑलरेडी यही मिलेगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। जब दोनों
टर्म्स के t के गुणांक या x गुणांक सेम होंगे, जो भी पद रहेगा यहाँ पे वही उसी हिसाब से चलना है। ठीक है, दोनों के मध्य में माइनस है, केवल दो खंडों के लिए ही लागू है। ठीक है, तो माइनस को 1/4 हो गया। अब 1/t का आप जानते ही हो क्या हो जाता है, log mod t, और यहाँ पे हो जाएगा log mod t माइनस 1 प्लस c, सिंपल सा -1/4। अभी क्या मिल जाएगा, log m माइनस log n, तो मिल जाएगा log m/n। ठीक, mod प्लस c, बस वैल्यू रख देना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं -1/4 log, क्या माने हैं t को, x⁴ माने हैं, अपान में x⁴ माइनस 1 प्लस c। यही हो जाएगी क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से भी आपसे पूछ सकते हैं, dx अपान x x⁴n माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये क्वेश्चन आपके सामने जो हम इस समय लिख चुके हैं, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ है। ठीक है, एक बहुत ही इसमें लॉजिक है। एक क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता है जो कि बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, उसको हम बताएंगे। और ये तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार से जांच की जाती है इस क्वेश्चन को सर्वप्रथम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इसमें हम आपको बताने वाले बहुत बारीकी, ध्यान देना इस बात को। करना क्या है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आपको सर्वप्रथम इसको मानकर चेक कर लेना है क्या ये टर्म आ रहा है कि नहीं। अगर ये टर्म, इसको मानने पर अगर ये टर्म मिल गया तो समझ लो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर में से ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर ये चीज मानने पर अगर ये नहीं आया तो समझ लीजिए इसका एक लॉन्ग प्रोसेस है, जो कि हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आज हम केवल इसी कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मानते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसमें देखो 2 कॉमन बन रहा है, 2 कॉमन कर सकते हैं, क्या मिल जाएगा आपका x माइनस 2, यहाँ पे बन गया क्या, x² माइनस का 4x माइनस 3 रूट dx। ठीक, चलिए मानते हैं, माना x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल t। इसको हल करें, कितना आएगा, x² का अवकलन 2x, ये कितना आ जाएगा 4। ठीक, और एक कांस्टेंट है 0, तो ये बन गया आपका dt dx। ठीक, इसमें 2 कॉमन कर लें तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2, ये आ गया dt बाई dx। ठीक, dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, dt अपान 2x माइनस 2। ठीक, अब देखो मिल रहा है कि नहीं, देखो x माइनस 2 भी है और 2 भी है, कहने का मतलब है ये मिलना चाहिए। 2 तो मान लिया कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब है नहीं है। तो करना क्या है, dx की वैल्यू रख दो, जो जो मान के रखे हो इसमें आप dx मान रख दीजिए। ठीक है, ये अंडर रूट t बन जाएगा, और dx वैल्यू कितनी निकाले हो, dt अपान 2x माइनस 2। अब 2 से 2 यहाँ से कट जाएगा, ये ब्रैकेट, ये x माइनस 2 से x माइनस 2, तो बचा क्या हमारे पास, 1/√t, ये बन गया dt। ठीक, अब क्या करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है। आज आइए आपको बताते हैं क्या होता है। 1/√t का समाकलन आपको याद करवाए थे, क्या होता है, 2√t प्लस c। ठीक है, वैल्यू रख दें, क्या हो जाएगा, t की वैल्यू क्या है, x² माइनस का 4x माइनस 3 प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम आपको एक पॉइंट फिर बताना चाहते हैं कि जो भी आप नोट्स तैयार किए हैं, जो भी आप पुराना पढ़ चुके हैं, उसी का रिवीजन करें। जो है अब आपके पास नया टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, सवाल भी नहीं उठता है। ठीक है, तो लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।